वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है जिसमें इंक्लूडिंग है पेयर, ठीक है। पेयर का मतलब यहाँ पर हिंदी में उसके जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। यानी होनी चाहिए टू इंटिटीज, टू थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि डिग्री जो है, डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो कितना है 1, विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, which represents straight line, ठीक है। On a graph, while drawing all the points corresponding to the given equations, we will get a straight line. Next, टू वेरिएबल्स, यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, whose value changes, ठीक है। जनरली एक्स एंड वाई लेते हैं, और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस है। तो अगर टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी हैव acquainted with the equation ax plus by plus c equals to 0 in 9th class, ठीक है। 9th क्लास में हम लोगों ने इसको देख चुका है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ a b and c? फर्स्ट ऑफ ऑल a and b are called coefficient of x and coefficient of y respectively, and नेचर वाइज a b c तीनों क्या है, रियल नंबर होनी चाहिए। सो a b c all belongs to real number. Thirdly, what is the relation between a and b? यहाँ पर स्क्वायर ऑफ a एंड स्क्वायर ऑफ b मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोनों के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा जनरली हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसी को हम प्रोवाइडेड हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर हम ये जनरल फॉर्म देख लें तो यह एक इक्वेशन है, और यहाँ पर हम लोग को देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यह है लीनियर इक्वेशन है, दिस इज what linear equation, linear equation in two variable, ठीक है। वेरिएबल हुआ कौन कौन है, वेरिएबल x एंड y है, लीनियर इक्वेशन है। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन while drawing the graph corresponding to all points for x and y, ठीक है। we will get a straight line. Now यहाँ पर हम लोग पेयर देख रहे हैं। पेयर का मतलब है, अगर पेयर की बात करते हैं सो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर, जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, इज a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। Clear? This is what equation 1 and this is equation 2 provided. What is the characteristic or what is the nature of a1 b1? a1 b1 c1 a2 b2 c2 all belongs to real number, and secondly a1 square plus b1 square not equals to 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से यह भी कंडीशन है, ठीक है। और ये हमारे पास नेचर होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है यह रियल नंबर है, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ अब यह हमें जब हम प्लॉट करेंगे जियोग्राफिकली, हम ज्योमेट्रिकली जब देखेंगे पेपर पे, ग्राफ पेपर पे, सो ये हमें कैसा पॉसिबल केसेस देता है, ठीक है। तो यह भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने ST लिख लिया, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, यानी दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। से यह L1 है एंड से L2, यानी अगर यह L1 है और यह L2 है तो देयर आर थ्री पॉसिबल केसेस होंगे, इसके। ये तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तीन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन
ठीक है। जो दोनों लाइन होंगे, बोथ लाइन, ठीक है, हो सकता है एक दूसरे को कट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। सो सबसे पहले हो सकता है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रहा हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, कट कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, दैट इज दे आर पैरेलल, सिंबल में हमने लिख लिया पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस क्या हो सकता है कि दे आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। यानी क्या होगा, ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप होगा, ठीक है, ओवरलैप होगा। नाउ फर्स्ट केस अगर ग्राफ पर हम देखें, सो अगर फर्स्ट केस की बात करते हैं तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। सो अगर मान लेते हैं कि यह L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन और यह L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह L1 है एंड दिस इज व्हाट L2। व्हाट वुड बी द इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट अबाउट दिस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट पर हो वह इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। यह फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट, लाइन क्या है, पैरेलल है L1 एंड दिस इज L2। हो सकता है यह L1 है, यह हो सकता है L2। अगर L1 है तो इसके इक्वेशन क्या होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 0 एंड दिस इज व्हाट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, इफ दे आर कोइंसाइडिंग ओवरलैप टू ईच अदर, इसका मतलब है कि अगर यह लाइन L1 है, ठीक है, अगर यह लाइन L1 है और यह लाइन L2 है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ओवरलैपिंग है, एक दूसरे पर इस तरह से मिला हुआ है कि ना तो L1 का क्लियरली पता है और ना ही L2 के बारे में हम डिस्टिंग्विश्ड L1 से कर सकते हैं। इन दिस मैनर वी हैव सीन द बेसिक कंसेप्ट एंड क्राइटेरिया फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहां पर देखें अब, ठीक है। सी रोमिला is a girl went to a stationery shop, ठीक है। ये स्टेशनरी शॉप जाती है, स्टेशनरी शॉप जाती है और कुछ परचेज करती है। परचेज क्या परचेज करती है, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स एंड फॉर कॉस्ट है ₹9, फॉर कॉस्ट है ₹9, ठीक। हर फ्रेंड, नाम है उसका सोनाली, ऑल्सो हर फ्रेंड है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। स्टेशनरी जाती है, उसने देखा न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर है, ठीक, और परचेज कर लिया इसने 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर्स, ठीक है, सेम काइंड का फॉर ₹18, ठीक है, 18। नाउ क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically and ग्राफिकली अल्जेब्रिकली भी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी करना है, ठीक है। अब देखिए
इस तरह का जब केस है, सिचुएशन आपके पास दिया हुआ है, देयर वर टू फ्रेंड, वन इज सोमाली, अनदर इज सोनाली एंड अनदर इज रोमिला. ठीक है, रोमिला फर्स्ट goes to stationery shop and purchase 2 pencil and 3 erasers at the cost of 9 rupees, and when her friend Sonali observed that there is a new variety of pencil and eraser are available in Romila's hand, then she also wants to get it. Then she goes to stationery shop and purchase 4 pencil and 6 erasers at the cost of 18 rupees. Now question is algebraically you have to represent this situation and graphically also. So how will I approach here? Now इसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमको थिंक करना पड़ेगा कि जब हम ग्राफिकली अप्रोच करते हैं तो उसके लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अल्जेब्रिकली के लिए भी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी रिप्रेजेंट करने के लिए. सो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इक्वल्स टू रुपीज वाई. ठीक है, नाउ देयरफॉर अगर हम रोमिला की बात करते हैं, सो रोमिला परचेजेस 2 पेंसिल. सो अगर 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इरेजर इट्स कॉस्ट इज y रुपीज़, 3 इरेजर सी परचेजेस देन इट्स कॉस्ट वुड बी 3y. ठीक है ना, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, टोटल तो कॉस्ट है और यह कॉस्ट मेरे अनुसार से है 2x प्लस 3y. बट सो रोमिला पेड 9 रुपीज़. सो कैन आई से इक्वल्स टू 9. दिस इज द वन सिचुएशन. ठीक है, नाउ सेकेंड फॉर सोनाली. ठीक है, सेम काइंड ऑफ इरेजर, सेम काइंड ऑफ पेंसिल, बोथ हैव परचेज्ड. Then can I say the cost of one pencil for Sonali and cost of 1 eraser is equals to y rupees, which I mentioned here. Sonali and Romila, for both friend the value is same. ठीक है, value must be same. So can I use this cost for 1 pencil and cost for eraser for both Sonali as well as Romila? ठीक है, फॉर रोमिला आई हैव यूज्ड एंड रिप्रेजेंटेड द केस और सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9. So for Sonali it is also, Sonali has purchased 4 pencil and cost of 1 pencil is x rupees, hence 4 pencil is cost would be 4x rupees. Okay, now also she has purchased 6 erasers, cost of 1 eraser I mentioned here y rupees, hence cost for 6 erasers would be equals to 6y, and she paid total 18 rupees. So can I add them and equate to 18? Now this is the another case. So this was all about the situation which I have represented algebraically. Clear? Okay, now to obtain equivalent geometrical representation we have to find some points so that we could I could represent on the graph paper. Now what will happen? To obtain the equivalent geometrical representation, we first have to find 2 points on the number on the line which representing each equation. Okay, we have to solve for these 2 equations first. Okay, now if we have learned 9th class that how can I solve by giving 2 variables for 1 equation. First we have to make a table, then by putting the value of x we will get the value of y, or by putting the value of y we can take an arbitrary value of y, we will get the value of x, and for the value of x and y we will have some points. By joining all the points on the graph we will get a line, straight line. Okay, now in this manner we will have to solve here. Now first for equation 1, okay, we are going to make a table for x and y. Now
Put the value of x as 0 in equation 1. So this becomes 0 while putting the value of x equals to 0 here. So 3y equals to 9, y becomes 3. Okay, now by putting the value of y 0, then what would be the value of x? This becomes 0, 2x equals to 9, so x is equals to 9 upon 2. Okay, now for equation 2, table so created as, by putting the value of x as 0, then 6y equals to 18, therefore y is equals to how much? 3. And by putting the value of y as 0, x value, this becomes 0, so 4x is equals to 18, x equals to 18 upon 4, which is nothing but 9 upon 2. Okay, now anything else? Okay, now if I am putting the value of y is equals to 1 here, because both will be same, okay? If I am putting the value of y is equals to 1, so y is equals to 1 in equation 2, so 6 multiplied by 1, that is 6, transpose into right hand side, then 18 minus 6 becomes 12, x is equals to 3, so x becomes 3. For equation 1, I am drawing the graph. X equals to 1, x equals to 0, y is equals to 3. 1, 2, 3. This point 0, 3. X equals to 4.5, y is equals to 0. 1, 2, 3, 4, 4.5, 5. Okay, so this would be the value 9 by 2, 0. Joining them, you will get the line 2x plus 3y equals to 9. Okay, now from second equation, point 03 coinciding, this point represents 03. Next 9 upon 2 0, 9 upon 2 0, this also points. Third one 3 1, x value 3, y value is equals to 1, x value 3, y is equals to 1. This would be the 1.31. Okay, while joining these 3 points, same line is obtained. While joining these 3 points, same line is obtained. This would be what? 4x plus 6y equals to 18. Now while plotting these points, we will get these points in a graph paper and draw. If I am drawing the line, then both lines are, we are observing here, both lines are coinciding. Both lines are coinciding. ठीक है? Okay, now one can be derived from other. While drawing the graph, we can see both lines are coinciding. So can I say both equations are equivalent? Both equations are equivalent. Why? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और here is 9. If I am taking 2 as common, then we will get the same value. So can I say 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2x plus 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 18 अगर है तो 2 से 2 9 जा, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9. सेम इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई द लाइन आर कोइंसाइडिंग. तो इसे हम अल्जेब्रिकली भी सिचुएशन को देख लिए और इसको हम ग्राफिकली भी देख लिए. ग्राफिकली इन दिस मैनर वी हैव ऑब्टेन, अल्जेब्रिकली इन दिस मैनर वी हैव ऑब्टेन. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.